एक सो कॉल्ड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, प्राउड आर। उसके अकॉर्डिंग, उस पर्सन के अकॉर्डिंग, अगर वो इस वर्ड को, जो एक डिमीनिंग डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड है, उस वर्ड को अगर वो रिक्लेम करती है, जैसा कि उसने एक्नॉलेज करा कि अगर वो इस वर्ड को क्लेम करती, रिक्लेम करती है, तो फिर ये काउंटर होगा उन सारे फोर्सेस के खिलाफ जो इस वर्ड को यूज करके कमेंट्स में, अदर अदर जगहों पे, बाकी जगहों पे वो डिमीन करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, गाली की तरह यूज, अब्यूज करते हैं विमेन को। ठीक है, अगर उस पर्सन को थोड़ी भी साइकोलॉजी की समझ होगी, जो कि मुझे हाईली डाउट है कि उसे है, ऑल्दो आई डोंट नो कि वो या तो साइकोलॉजिस्ट नहीं है या तो फिर वो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाह रही है। ठीक, बट जो भी है, एक बेसिक साइकोलॉजिकल टर्म है, एक फ्रेज है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये एक वर्ड है जिसका मतलब मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। इसके थ्रू उससे समझ में आना चाहिए, अगर उसने साइकोलॉजी पढ़ी है तो, कि हम किसी वर्ड को अगर पॉपुलराइज कर रहे हैं इस तरह के मूवमेंट्स के थ्रू, तो वो वैनिश नहीं हो जाने वाला या उसका यूज कम नहीं हो जाने वाला। इसी तरह का एक अडेप्टेशन क्वियर मूवमेंट, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, QUEER, क्वियर मूवमेंट, जो कि उन्होंने इस वर्ड को रिक्लेम किया ये कहकर कि हम इसे अडॉप्ट करें, एंड दिस इज अ काउंटर अगेंस्ट दोज फोर्सेस जो उन्हें डिसरिस्पेक्ट करें इस वर्ड के थ्रू। सेम केस ब्लैक कल्चर या ब्लैक रेस, जो सो कॉल्ड ब्लैक जिसे कहा जाता है, उस रेस के लोगों को एन वर्ड जो होता है उसके लिए उन्होंने भी रिक्लेम किया, उन्होंने भी अडॉप्ट किया इस आर्गुमेंट के थ्रू कि हम अगर इसे रिक्लेम करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो फिर हम इसके काउंटर में एक फोर्स खड़ी कर रहे हैं, एक काउंटर आर्गुमेंट हम दे रहे हैं, या हम इससे अफेक्टेड नहीं होने वाले, चाहे जो भी उनके स्टेटमेंट्स इस तरह के रहे हैं। क्या इन सभी चीज़ों से ये वर्ड LGBTQ जो कम्युनिटी है, Q+ कम्युनिटी है, क्या उस कम्युनिटी के खिलाफ हेटरेट कम हो गया, डिसरिस्पेक्ट कम हो गया? क्या ब्लैक रेस के खिलाफ जो एन वर्ड यूज किया जाता है, क्या वो वर्ड का यूज कम हो गया? क्या उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाना कम हो गया? नहीं। तो फिर हम किस तरह से ये कहें कि उस लेडी का जो ये मोमेंट था, जो सो कॉल्ड मोमेंट था, बाय द वे उसने खुद भी ये वर्ड, ये टाइटल टैग अपने बायो से हटा दिया, प्राउड आर। पहले उसने लिखा था, फिर उसने बहुत सारे जनरेशन्स, बहुत सारे विमेन को उसने कॉल आउट किया, कॉल किया, आह्वान दिया कि इसे यूज करो, इसे अपने बायो में लिखो, बट उसने फिर खुद ही हटा दिया। इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इस तरह के जब हम रेडिकल स्टेप्स लेते हैं, किसी भी तरह के रेडिकल स्टेप्स लेते हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हैवी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। वो लेडी अपने बेनिफिट के लिए, अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए उसने इस वर्ड का इतना घटिया इस्तेमाल किया, इतना घटिया यूज किया है, अपनी पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल नॉलेज को उसने साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, खुद को मोनेटाइज करने के लिए, मटेरियलिस्टिकली बेनिफिट होने के लिए, बेनिफिट गेन करने के लिए उसने ये सारा चीज़ किया। एटलीस्ट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि उसका सिर्फ ग्रीड था यहाँ पे और कुछ भी नहीं था। कमिंग बैक टू द फ्रेज एलिवेटर ह्यूरिस्टिक जो मैंने बोला, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। कंसिडर कि यू आर गोइंग टू एन एयरपोर्ट, ओके, एंड तुम कार से जा रहे हो, और ऑब्वियसली अगर हम कार से एयरपोर्ट जाते हैं और हमारी फ़्लाइट है जो कि 4 घंटे की फ़्लाइट, 4 आवर्स, 5 आवर्स, जितने भी अमाउंट ऑफ टाइम की फ़्लाइट हो सकती है, फ़्लाइट का ड्यूरेशन हो सकता है, ओके। तो क्या ज़्यादा फ़ियर हमारे में रहता है, फ़्लाइट के क्रैश होने का, फ़्लाइट के नोज़ डाइव हो जाने का, कुछ भी, फ़्लाइट में कोई भी इशू ना हो, इस चीज़ का हमें फ़ियर ज़्यादा होता है। बट स्टैटिस्टिक्स हमें ये क्लियर बताते हैं कि कार एक्सीडेंट में डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं रैदर देन फ्लाइट एक्सीडेंट्स में, फ्लाइट क्रैश में। तो भी हमारा उस तरफ ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि वो जो विविड पिक्चर्स होते हैं, वो जो एक इमोशनली टची पिक्चर्स होते हैं, जो इमोशंस को अपील करने वाले पिक्चर्स होते हैं, वो हमें इंक्लाइंड करते हैं, उस तरफ ले जाते हैं। उसी तरह का उस इमोशंस को अपील करने का, उन इमोशंस का फ़ायदा उठाया है इस लेडी ने, जिसने इस मूवमेंट, सो कॉल्ड मूवमेंट को स्टार्ट किया और फिर अपने आप को मोनेटाइज किया काफ़ी ह्यूज अमाउंट में। उसने उसी टाइम पे यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट किया और अपने उस वीडियो को इंस्टाग्राम से डिलीट करके उसने यूट्यूब पे प्रॉपर उसने मोनेटाइज कराया। कैन यू सी दैट ग्रीड इन हर?
इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि ये प्राउड आर मोमेंट बेनिफिशियल रहा है तो दैट्स योर पर्सपेक्टिव, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कॉमन टर्मिनोलॉजी में यूज करें, कॉमन कॉमन पार्लेंस में अगर हम ला रहे हैं, कॉमन वोकेबलरी में ला रहे हैं, तो वो फिर वो डेट्रीमेंटल ही होगा। जैसे कि लड़कों के बीच में जो मेल्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ के बीच में गालियाँ देना बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत ही कॉमन है। बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता उन गालियों का मतलब बदल जाता है या उन गालियों का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। वो धीरे धीरे वोकेबलरी में आ जाता है। फिर हम सोचते हैं कि क्या ये चीज़ें डिसेंट हैं, क्या अपने पेरेंट्स के सामने उन वर्ड्स यूज कर सकते हैं? नहीं। बट स्टिल ये चीज़ें धीरे धीरे कॉमन हो गई हैं। तो क्या इस तरह के वर्ड्स जो आर वर्ड्स हैं, क्या इस तरह के वर्ड्स को हम इस तरह से रिक्लेम करेंगे या अडॉप्ट कर लेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन, उनके अगेंस्ट जो वायलेंट एक्ट्स होते हैं, जो भी वायलेंस होते हैं, जो भी एग्रेशन होता है, हैरेसमेंट होता है, उस सारी चीज़ों को और भी तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें एटलीस्ट और भी तरीके खोजने चाहिए जिसके इस तरह के हैवी कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। ये एक एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं ऐसे लोग, ऐसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, जो मेन वर्सेस वुमेन का एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, एक डेट्रीमेंटल एग्जाम्पल वो सेट करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए, फैमिली सिस्टम के लिए एंड फ्यूचर जनरेशन्स के लिए डेंजरस प्रेसिडेंट है। तो आई एम अतुल गौतम. I'm doing research on human psychology, human behavior, and interpersonal relationships. You are watching me on Psych Harvest. So, अगर you are thinking that these type of things are dangerous, call out to this, but in respectful manner. कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से तुम अगर कोई अपनी वॉइस रेज कर रहे हो तो वो सिर्फ एक एक वॉयलेंट एक्ट को ही वो ट्रिगर करेगा, एक रिटेलिएशन को ही वो लेकर आएगा। सामने वाला कोई भी वीक नहीं है, खासतौर पे अभी के टाइम पे तुम मैन की बात करो, वुमेन की बात करो, कोई पर्सन वीक नहीं है। एंड इफ़ यू आर सेइंग, इफ़ यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रेट दैट हमने ये वर्ड रिक्लेम कर लिया एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोक्लेम दैट यू कांट डू एनीथिंग टू मी, दैट ये जो डेट्रीमेंटल वर्ड है, जो डिमीनिंग वर्ड है, हमने इसे अडॉप्ट किया, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तरह का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, दैट आई एम सुपीरियर टू यू। ये एक सुपीरियोरिटी की जो रेस है, मेल्स ने पहले करी है, अब विमेन कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर्स में। तो दोनों कर रहे हैं, दोनों के लिए ये डेट्रीमेंटल है। दोनों एक बहुत ही डेंजरस सोसाइटी डेवलप करेंगे जो अल्टीमेटली दोनों को ही हार्म करेगा, दोनों को ही बहुत ही तरीके से हार्म करेगा। इमोशनली, मेंटली और साइकोलॉजिकली जो ट्रॉमा क्रिएट होगा दोनों के लिए, वो लाइफ लॉन्ग हो सकता है। सो बी वेरी ऑफ इट। इस तरह के लोगों से दूर रहो, संभाल के रहो, ख्याल रखो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ख्याल रखो। टेक केयर।